एवरीवन, नमस्ते एंड आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आज जो मैंने सबसे पहला काम किया है ना, वो है माँ की पूजा आराधना, और बहुत अच्छे से हो गई है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि आज संडे है तो सभी की छुट्टी है, तो ना ही जल्दी नाश्ता बनाने का झंझट है और ना ही बच्चों को स्कूल भेजने का। तो सुबह की जो बेसिक क्लीनिंग होती है ना, वो मैंने कर ली थी और उसके बाद फिर नहाकर माँ की पूजा आराधना कर ली। लेकिन बाकी सारे काम अभी भी बचे हुए हैं जो कि मुझे अभी ख़त्म करने हैं। और जब से घर में काम हुआ है ना इंटीरियर का, उसके बाद घर के काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। एक तरफ के समेटती हूँ तो दूसरी तरफ के बाकी ही रह जाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे किस तरीके से करूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। तो करना तो मुझे ही है, तो इसीलिए अभी क्या कर रही हूँ ना, अभी नाश्ता तो मॉर्निंग में पूजा पाठ करने के बाद मैंने बना लिया था, खाना भी जल्दी कर लिया है। तो अभी क्या कर रही हूँ ना, अभी जो बाकी मेरे काम बचे हुए थे वो मैं फटाफट कर ले रही हूँ। तो ऑलमोस्ट घर की क्लीनिंग ना, साफ़ सफाई जो थी वो मैंने कर ली है, बट थोड़ा बहुत घर को ऑर्गेनाइज करना अभी भी बाकी है। तो घर की प्रॉपर क्लीनिंग करने के बाद जो भी घर में कर्टन लगे हुए थे ना, सबको मैंने बारी बारी करके धो लिया है। तो बाकी सब रूम को मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया है। बस बाकी है जो लिविंग रूम है हमारा, वो तो जब त्यौहार आते हैं ना तो घर में मेहमानों का वही आना जाना लगा हुआ रहता है। तो जो हमारा लिविंग रूम है ना, उसको सेट करना तो बनता है। तो ये जो येलो कर्टन है ना, ये मैं लगाने वाली हूँ लिविंग रूम में, लेकिन उससे पहले ना एक बार उसे अच्छे से प्रेस कर लिया, क्योंकि कर्टन को अगर आप एक बार अच्छे से आयरन कर लेते हो ना, तो शाइनिंग उसकी डबल हो जाती है जो कर्टन है उसकी। तो इसलिए मैंने उसे अच्छे से प्रेस कर लिया है और साइड में रख दिया है, क्योंकि उससे पहले मैं फटाफट कपड़े सुखा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े मैंने सुबह ही धुलने के लिए डाले थे। तो कपड़े धुल गए हैं, पर सुखाने का टाइम नहीं मिला था। तभी फटाफट इन्हें मैं धूप में देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रखी है। और अभी ना हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है, सुबह और शाम में हल्की हल्की ठंड लग रही है। और सुबह की धूप ना बहुत अच्छी लग रही है। मतलब गर्मी के मौसम में जब इतनी कड़ी धूप आती थी ना, तो हालत ख़राब हो जाती थी, बट अभी इस धूप में ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि धूप के साथ हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो इसलिए बहुत अच्छी लग रही है ये वाली धूप। ओके, तो फटाफट कपड़े सुखा लेते हैं। और आज मैंने ना जो आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, प्लांट है, उन्हें भी वॉश कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल गंदगी उनमें भी बैठ गई थी। और अब चलिए चलते हैं लिविंग रूम को अच्छे से सेट करने, ऑर्गेनाइज करने, व्यवस्थित करने। ओके, तो सबसे पहले ना मैं ये येलो वाले कर्टन लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ही एक्चुअली रूम का लुक समझ में आएगा कि कैसा लगेगा नहीं लगेगा, ये कर्टन इस रूम में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और ये जो येलो कर्टन है ना, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। तो अगर आप में से किसी को लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं लिंक ऐड कर दूँगी। और ये वाइट शेयर कर्टन है, ये लोकल मार्केट से ही मैंने लिया है। और विंटर के दिनों में ना ऐसे हल्के हल्के कर्टन बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे हल्की हल्की रोशनी, धूप, हवाएं सब आती रहे रूम में। तो लगाने के बाद आई थिंक अच्छा लग रहा है। इसी अकॉर्डिंग मैं डेकोर भी करूँगी। बहुत ज़्यादा तो रूम को नहीं भरूँगी, थोड़ा बहुत डेकोर करूँगी, ताकि रूम अच्छा लगे, स्पेसियस लगे। ओके, तो लिविंग रूम को ऑर्गेनाइज करने का फर्स्ट स्टेप जो था कर्टन लगाना, वो हमने कर लिया था, कंप्लीट हो गया था वो। और अब बारी थी सोफ़े को थोड़ा सा डेकोर करने की। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप थ्रो डाल दो सोफ़ा में। दो चीज़ें होती है, एक तो आपका सोफ़ा बचा हुआ भी रहता है गंदगी से, धूल मिट्टी से, और सेकंड देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। और ये कॉटन के थ्रो मैंने मंगाए थे मीशो से। क्वालिटी सुपर्ब है, क्योंकि मैंने इसे एक दो बार वॉश किया, उसके बाद भी ये जैसी की तैसी है। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अगर आप इसका भी लिंक चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्राई करूँगी, सबका लिंक ऐड कर दूँ, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो फाइनली सोफ़ा भी मैंने डेकोर कर दिया था। जो मेरे कुशन थे बड़े छोटे मिलाकर मैंने अच्छे से सोफ़े में डाल दिए थे। तो अब जाकर थोड़ा सा रूम अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये जो हैंगिंग वाले लैम्प थे, ये मैंने अपने रूम के लिए बनाए थे। तो अभी मैंने वहाँ से निकाल के इसे यहाँ दे दिया है, क्योंकि इस डेकोर के साथ ये बहुत अच्छा जा रहा है। ओके, तो कॉर्नर में मैंने ये हैंगिंग लैम्प दे दिया, और साइड में ये जो है यहाँ मैंने फ्लोर लैम्प रखा है। और बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली था, तो वहाँ मैंने छोटा सा सेंटर टेबल रखा है, उसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर डाल दिए वाइट एंड येलो के लुक में। और साइड में रखा है कैंडल होल्डर, और उस कैंडल होल्डर में मैंने कैंडल की जगह ऐड किया है फेरी लाइट, ताकि रात में ये रूम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। जब मेन लाइट हम ऑफ़ कर देते हैं ना, और इस तरीके की लाइटें को ऑन करते हैं ना, तो रूम और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ कि सब चीज़ ठीक से है कि नहीं है। और इन सारी लाइटों को जलाने के चक्कर में ना मुझे बहुत सारे तार ऐड करने पड़े, इधर उधर से कनेक्शन करना पड़ा है, क्योंकि बाहर रूम में ना कहीं भी नीचे में कोई पॉइंट नहीं है जहाँ से मैं कनेक्ट करके इन लाइटों को जला सकूँ। तो हॉल से मैंने बोर्ड के ज़रिए कनेक्ट किया है, ताकि ये जो लाइट हैं ये जब रात में जले ना, तो ये रूम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। ओके, तो लगभग जो मेरा लिविंग रूम है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया था। और अब बारी थी जो हमारा सेंटर टेबल है,
उसे थोड़ा बहुत क्लीन करने की। वैसे मैंने मॉर्निंग में एक बार डस्टिंग कर दी थी, फिर भी अगेन एक बार मैं अच्छे से इसकी डस्टिंग कर दे रही हूँ। और इस कॉफ़ी टेबल को लेकर है ना, सेंटर टेबल को लेकर ना बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपने कहाँ से लिया है, प्लीज़ लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। तो एक्चुअली ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, तो इसलिए मैं लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। अगर ऑनलाइन मुझे इस तरीके का कुछ दिख गया तो मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँ ताकि आप जाके देख सकते हो। ओके, तो सब फाइनल था और एक बार मैं लाइट ऑन करके चेक कर रही हूँ कि कैसा लग रहा नहीं लग रहा है। तो लुक फाइनली बहुत अच्छा आ रहा है। आई होप आप सबको भी अच्छा लगे। ओके, तो फाइनली लिविंग रूम का एक तरफ का हिस्सा मैंने व्यवस्थित कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ का हिस्सा व्यवस्थित करना अभी भी बाकी है। क्योंकि आप देख सकते हो कपड़े पड़े हुए हैं, बोर्ड हैं जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में यूज कर रही थी तार को कनेक्ट करने में, वो सारे बोर्ड है। कुछ बोर्ड ऐसे थे ना जो ख़राब थे, चल नहीं रहे थे, तो वो सारे बोर्ड को मैंने यहाँ रख दिया था। तो अभी सबसे पहले इसे भी क्लीन करती हूँ, सारे कपड़ों को, बोर्ड को, सबको यहाँ से हटाती हूँ ताकि ये एरिया भी अच्छे से सेट हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए और प्यारा लगे। तो फटाफट जो कपड़े हैं ना उन्हें मैं साइड करती हूँ। इनमें से कुछ कपड़े हैं जो धुले हुए हैं और कुछ कपड़े हैं जिसे मुझे धुलने डालना है, तो उन सबको मैंने साइड कर लिया, सभी चीज़ों को अपनी जगह अरेंज कर दिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने डाइनिंग हॉल में। धीरे धीरे करके ना ट्राई कर रही हूँ कि एक एक करके जितने भी घर में कोने हैं, हिस्से हैं, सबको अच्छे से क्लीन कर पाऊँ, ताकि दिवाली के समय बहुत ही ज़्यादा लोड सर पे ना आ जाए कि अभी भी घर मेरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो अभी से नहीं करूँगी तो उस समय बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाएगी। तो मॉर्निंग में जब मैंने घर की क्लीनिंग की थी ना तो बहुत जल्दीबाजी में की थी, तो बेसिक क्लीनिंग जो थी वो हो पाई थी, अच्छे से डस्टिंग नहीं हो पाई थी। तो प्रॉपर अभी मैं अच्छे से अगेन डस्टिंग कर ले रही हूँ। और जो आर्टिफिशियल प्लांट थे इसे भी मैंने वॉश कर दिया था, तो ये अब सूख चुके हैं और धुलने के बाद ना और भी ज़्यादा साफ़ सुथरे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो इसे अगेन मैं यहाँ रख देती हूँ टीवी के पास। और उसके बाद चलते हैं बालकनी, क्योंकि यहाँ मैंने रखे थे पूजा के बर्तन। कुछ जो बर्तन ज़रूरी थे मुझे पूजा में वो मैंने धो लिए थे, लेकिन कुछ थोड़े बहुत और थे जिसे धोना बाकी था, तो इसे मैंने रख दिया था बालकनी में। तो फटाफट इसे भी चलिए क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये ना रखा का रखा रह जाता है, हो नहीं पाता है। तो साथ ही साथ कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी काम मुझे दिख रहे हैं मैं करती चली जाऊँ, ताकि जो कामों की लिस्ट है वो थोड़ी सी कम हो। और इसी के साथ ना एक कमेंट हमेशा आता है कि दी आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, आप थकते नहीं हो? तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी थकती हूँ। बट मेरी हैबिट क्या है ना कि मॉर्निंग में जितना हो सकता है मैं काम कर लूँगी, लेकिन वही आप अगर इवनिंग में बोलोगे ना तो मुझसे कुछ भी नहीं होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि घर के ऑलमोस्ट सारे काम ना मैं दिन में ही कर लूँ, ताकि शाम में मैं थोड़ी सी रेस्ट कर पाऊँ, थोड़ा सा आराम कर पाऊँ। जो बेसिक काम होते हैं रात में, शाम में नाश्ता, रात में खाना, बच्चों की पढ़ाई, बस वो कर पाऊँ और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं। तो जितने भी मॉर्निंग में जो भी काम होते हैं ना ऑलमोस्ट सारे मैं मॉर्निंग में डन कर देती हूँ। तो बर्तन धुल गए हैं और अब बारी है बालकनी क्लीनिंग की, क्योंकि ये बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और एक्चुअली ना मुझे पूरा घर धोना है, क्योंकि मैं इतनी डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा रोज़ कर रही हूँ ना, बट फिर भी बहुत ज़्यादा घर में डस्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन दुर्गा पूजा के बाद पूरे घर को अच्छे से क्लीन करूँगी, धोऊंगी, क्योंकि उस समय एक रूम में पेंट भी होना है, तो इसलिए उसके बाद ही पूरे घर को अच्छे से धोऊंगी। फ़िलहाल अभी बालकनी धो लेती हूँ। और ये जो प्लांट है ना उन्हें भी उस तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि जब से बालकनी का दरवाज़ा हमने इस तरफ से रखा है ना, मतलब पहले ये रूम की तरफ खुलता था, अभी हमने बालकनी की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है सामने में प्लांट होने की वजह से, तो इसलिए प्लांट को मैं उस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ और जो सिटिंग एरिया है उसे मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँगी। तो फाइनली जितने भी प्लांट थे ना उसे मैंने कॉर्नर की तरफ शिफ्ट कर दिया है, और अभी बालकनी ना और भी ज़्यादा स्पेसियस लग रहा है। तो अभी अब क्या करती हूँ ना, जो कॉर्नर में जहाँ से मैंने प्लांट हटाए हैं उस एरिया को पहले क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद जो ये सिटिंग प्लेस है उसे वहाँ मैं रख दूँगी, क्योंकि दरवाज़ा के बाद ना थोड़ा सा स्पेस बच रहा है जहाँ ये सिटिंग वाला अच्छे से सेट हो जा रहा है। तो इसलिए दरवाज़ा खोलने बंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और प्रॉपर मेरा जो बालकनी है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज लगेगा, अच्छे से सेट लगेगा। कई बार आप गौर करना कि कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा जगह या कोई ऐसा कोना जिसे आपने डेकोर नहीं किया है, बट चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित किया है ना, तो वो जगह ऐसे ही सुंदर लगने लगता है, खूबसूरत लगने लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह को डेकोर करो, हर जगह को सजाओ तो ही वो खूबसूरत लगेगा, बल्कि आप उस जगह को थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर दो ना, थोड़ी अच्छे से व्यवस्थित कर दो, तो भी वो एरिया उतना ही खूबसूरत लगेगा।
तो फाइनली जो फ्लोर थे उसे मैंने क्लीन कर लिया है, और जो ये विंडो है स्लाइडिंग वाला, इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। तो कितने टाइम से मैं सोच रही थी इसे भी क्लीन करूँगी, जो रेलिंग है उसे भी क्लीन करूँगी। तो आज फाइनली जब मैं बालकनी धो ही रही हूँ तो ये जितने भी जो रेलिंग है, जो ग्लासेस है, सबको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि एक ही साथ बालकनी अच्छे से क्लीन हो जाए। और अभी क्या हो रहा है पता है, जैसे जैसे फेस्टिवल नज़दीक आ रहे हैं ना, एक्चुअली आ गए हैं, तो काम और ज़्यादा बढ़ गया है। भले ही हम कितने टाइम पहले से घर की साफ़ सफाई करें, सब कुछ अच्छे से मेंटेन करें, ऑर्गेनाइज करें, बट फिर भी फेस्टिवल आते आते ना लगता है अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ कमी है। तो ऐसे ही काम करते करते फेस्टिवल आके चले भी जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है। तो कभी कभार सच में ऐसा लगता है कि फेस्टिवल आते हैं तो खुशी तो होती है, बट जो इन्जॉयमेंट होता है ना वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर के काम, किचन के काम, इनसे फुर्सत मिले तब तो आप फेस्टिवल को अच्छे से इन्जॉय कर पाओ। तो कभी कभी ऐसे ही होता है, बट कोई नहीं, घर के काम है, हमारे ही घर है, हमारे ही घर के काम है, तो करना भी हम ही है। ओके फ्रेंड, तो चलिए बालकनी अच्छे से मैंने क्लीन कर ली है। तो फाइनली आज का काम डन हुआ, लगभग सारे काम, थोड़े बहुत छोटे मोटे काम है वो तो होते ही रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।